हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज जो हम टॉपिक हमारे वीडियो में देखने वाले हैं वो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। चलिए तो बिना देर किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें, ताकि ऐसे जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। Various languages in the world originated as a result of divergent development from a parent language। तो कोई भी जो लैंग्वेज है आज के डेट में हमारे वर्ल्ड में, वो किसी न किसी पेरेंट लैंग्वेज से निकल के आया है, डाइवर्ज होकर आया है, यानी कि कुछ चेंजेस होकर आए हैं। Such languages which have connection with each other are called the family of languages। और जो भी लैंग्वेजेस जिनके बीच में किसी तरह का कनेक्शन हो उसे हम फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं। वन सच मदर लैंग्वेज इज इंडो यूरोपियन। और ऐसी ही एक मदर लैंग्वेज है जिसे हम इंडो यूरोपियन के नाम से अभी पढ़ने वाले हैं। अर्लियर टर्म्ड एज आर्यन एंड इंडो जर्मनिक। पहले इंडो यूरोपियन को आर्यन एंड इंडो जर्मनिक के नाम से जाना जाता था। The Indo-European languages are a language family native to Western and Southern Eurasia। तो ये जो लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का कोई ना कोई नेटिव होता है, कोई ना कोई जगह से वो निकल के आते हैं। तो जो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ये वेस्टर्न और साउदर्न यूरेशिया से, यानी कि यूरोप और एशिया के साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट से निकल के आए हुए हैं। सैटम एंड सेंटम ग्रुप। द इंडो यूरोपियन फैमिली इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। इंडो यूरोपियन ग्रुप जो फैमिली ऑफ ग्रुप्स हैं उसे हम बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। ऑफ विच देयर आर 8 ग्रुप्स विथ लैंग्वेजेस स्टिल अलाइव टुडे। ऐसे तो उसमें 12 रहते हैं लैंग्वेज, लेकिन 8 आज भी जीवित माने जाते हैं, और 10 हैं टोटल, और 8 आज भी अलाइव हैं, जिसे आज भी लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, और 2 को आज अब भी यूज़ नहीं करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू द सैटम एंड सेंटम ग्रुप। और उन सारी ही लैंग्वेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सैटम और सेंटम ग्रुप में। तो चलिए देखते हैं। सैटम ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, सैटम जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं? 5 लैंग्वेज आते हैं। कौन कौन से? इंडो ईरानियन, दूसरा है अल्बानियन, अर्मेनियन, बाल्टोस्लेविक और हिटाइट। हिटाइट जो है डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, अब ये नहीं रहा। सेंटम ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, और सेंटम ग्रुप में कौन सी लैंग्वेज आते हैं? वो है हेलेनिक, सेल्टिक, इटैलिक, जर्मनिक और टोचेरियन। ये भी अब नहीं रहा। Origin of language। There are 2 schools of thoughts regarding the origin of language। ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन 2 पार्ट में हम उन लोगों को डिवाइड कर सकते हैं कि लोग ऐसा क्या मानते थे ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो पहले पार्ट में जो लोग आते हैं वो है, some scholars proposes that proto-indo-european originated in the steppes north of Black and Caspian Sea। तो कुछ जो लोग थे वो ये मानते थे, कुछ जो स्कॉलर्स थे वो ये मानते थे कि जो प्रोटो इंडो यूरोपियन है, मतलब कि पहले के जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, वो कहाँ से निकल के आया है? स्टेपेज नॉर्थ ऑफ ब्लैक एंड कैस्पियन सी। तो ब्लैक एंड कैस्पियन सी के पास जो स्टेपेज था वहाँ से निकल के आया है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अदर स्कॉलर सजेस्ट दैट PI यानी कि प्रोटो इंडो यूरोपियन ओरिजिनेटेड अराउंड 7000 BC इन एंटोलिया। और जो दूसरे लोग का ये कहना था कि 7000 BC में ये एंटोलिया से निकल कर आया है, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट लाइज बिटवीन द ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन सी। और वो एक ऐसी जगह से निकल के आया है जो ब्लैक और मेडिटेरेनियन सी के बीच से हो। Consequently, we have no written records of the common Indo-European languages giving details about its origin। तो इन सब से हमें अब तक जितना भी हमने पढ़ा, हमें यही पता लगा है कि अभी तक कोई भी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का कोई भी रिटन रिकॉर्ड या कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि हम पता लगा सकें कि इसकी ओरिजिन क्या है। द इंडो यूरोपियन फैमिली। तो अब आते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस की ओर। द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 12 मेजर ग्रुप्स। इसे 12 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। 2 ऑफ विच आर एक्सटिंक्ट, दे आर एज फॉलोज। और 2 उनमें से नहीं रहा, सॉरी यहाँ पे 10 होगा ना, हाँ यहाँ 10 होगा, 2 नहीं रहा जिनमें से कि हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है इंडो ईरानियन। दिस ब्रांच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2।
इंडियन एंड ईरानियन लैंग्वेजेस। तो इस वाले पार्ट में दो हमें पढ़ने को मिलेंगे, पहला है इंडियन और दूसरा है ईरानियन। तो पहले पे आते हैं इंडियन। संस्कृत, द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट इंडिया। संस्कृत हम सभी जानते हैं कि एंशियंट इंडिया का एक बहुत ही मेजर पार्ट रहा है एक लैंग्वेज का। वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। और जो ये संस्कृत जो इंडियन का पार्ट रहा है वो हमारा 19th सेंचुरी से रहा है। इट हैज़ टू फॉर्म्स, वैदिक संस्कृत एंड क्लासिकल संस्कृत। और संस्कृत के दो फॉर्म है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत इज अ मीडियम ऑफ 4 वेदास। और वैदिक संस्कृत में 4 वेदास हैं, 4 वेदास हैं। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समावेदा एंड अथर्ववेदा। और क्लासिकल संस्कृत इज द मीडियम ऑफ एन एक्सटेंसिव इंडियन लिटरेचर विच इंक्लूड्स 2 ग्रेट नेशनल एपिक्स। और जो क्लासिकल संस्कृत को हम सबसे बढ़िया और अच्छे एग्जाम्पल से इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 2 नेशनल एपिक्स है इसमें। कौन कौन से? द महाभारत एंड द रामायण। तो महाभारत और जो रामायण है वो क्लासिकल संस्कृत में आता है। दूसरा है हमारा ईरानियन, इसी का पहले का बी पार्ट है ईरानियन। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड कवरिंग द ग्रेट प्लेटू ऑफ ईरान इज द इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड ईरानियन। तो ईरानियन जो लैंग्वेज है हमारा वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के में बोला जाता है और एक बड़ा सा प्लेटू ईरान से जो आता है उसमें ईरानियन लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है। द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस आर पर्शियन, अफगान एंड बालूची। और इसके इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस है पर्शियन, अफगान और बालूची। सेकेंड में आते हैं अल्बानियन। अल्बानियन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्रीस। इट हैज़, और जो अल्बानियन जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्रीस में पाया जाता है। इट हैज़ बीन नोन सिंस 15th सेंचुरी। और ये 15th सेंचुरी से इसका मतलब आया था, 15th सेंचुरी से ये जाना गया है। बट इट्स वोकेबलरी इज सो मिक्सड विद लैटिन, ग्रीक और टर्किश एलिमेंट्स दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो इट्स ओरिजिन फॉर्म। लेकिन इसकी जो वोकेबलरी है वो लैटिन, ग्रीक और टर्किश के बहुत सारे एलिमेंट्स और वर्ड्स इतने ज़्यादा मिक्स हैं कि इसके ओरिजिन का पता लगाना बहुत मुश्किल है। तीसरा है हमारा अर्मेनियन। अर्मेनियन इज फाउंड इन द साउथ ऑफ अर्मेनियन इज फाउंड इन द साउथ ऑफ काउकेसस माउंटेन। और ये काउकेसस माउंटेन के जो साउथ एरिया में है वहाँ पाया जाता है। एंड द ईस्ट एंड ऑफ द ब्लैक सी, और ब्लैक सी के ईस्ट एंड की तरफ पाया जाता है। अर्मेनियन इज नोन टू अस फ्रॉम अबाउट द 5th सेंचुरी AD। और ये 5th सेंचुरी से ये लैंग्वेज हमारा माना जाता है थ्रू अ ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन द लैंग्वेज। और बाइबल का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ था, तब से इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। फोर्थ है हमारा बाल्टोस्लेविक। द बाल्टोस्लेविक ब्रांचेस कवर्स अ वास्ट एरिया इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप। और ईस्टर्न यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बाल्टोस्लेविक ब्रांच का बहुत ही वास्ट एरिया वहाँ कवर होता है। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं, बोलते हैं वहाँ पे इस लैंग्वेज को। इट फॉल्स इनटू 2 ग्रुप्स। और ये 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बाल्टिक लैंग्वेज। तो बाल्टिक लैंग्वेजेस में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं? प्रूशियन, लिथुआनियन एंड लेटिश। और दूसरे पार्ट में जो हम डिवाइड करते हैं वो है स्लेविक लैंग्वेज, हैव 3 डिविजन्स। और स्लेविक लैंग्वेज में हम इसे डिवाइड करते हैं जिसमें कि उसे और 3 डिविजन्स में बांटा जा सकता है। तो पहला में है ईस्ट स्लेविक, दूसरा है वेस्ट स्लेविक और तीसरा है साउथ स्लेविक। तो ईस्ट स्लेविक में आते हैं ग्रेट वाइट एंड लिटिल रशियन। और वेस्ट स्लेविक में आते हैं कौन कौन से लैंग्वेज? पोलिश, क्रीज, सोर्बियन। और साउथ स्लेविक में आते हैं बल्गेरियन, सर्बो क्रोचेटियन और स्लोवेन। पांचवा है हमारा हेलेनिक। तो हेलेनिक और ग्रीक लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेज स्पोकन इन एंड अराउंड द ग्रीक रीजन। तो हेलेनिक को हम ग्रीक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं और ये वो लैंग्वेज है जो कि ग्रीक रीजन में या ग्रीक रीजन के आसपास कही जाती है। द लैंग्वेजेस आर, और कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं हेलेनिक के अंदर? वो है आयोनिक, एलिक, डोरिक एंड नॉर्थ वेस्ट ग्रीक। तो ये सारे लैंग्वेजेस हेलेनिक ग्रुप के अंदर आते हैं। तो 6th है हमारा सेल्टिक। सेल्टिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस was at one time one of the most extensive group in the Indo-European family। तो सेल्टिक जो ग्रुप है वो एक समय पे बहुत ही ज़्यादा
एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर ग्रुप और लैंग्वेज कह सकते हैं माना जाता था इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में। टुडे सेल्टिक लैंग्वेजेस आर फाउंड ओनली इन द फार कॉर्नर्स ऑफ फ्रांस, और आज के डेट में हम सेल्टिक को बहुत ही फ्रांस में के भी बहुत ही कम जगहों में हम देख सकते हैं इसके यूज़ को। एंड द ब्रिटिश इसल्स, और ब्रिटिश के जगहों में कुछ कुछ लोग कहते हैं सेल्टिक। द मेन लैंग्वेजेस आर, और सेल्टिक के अंदर जो जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो है गैलिक, वेल्श, आयरिश गैलिक, स्कॉटिश गैलिक एंड मैक्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो सेल्टिक के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं हम हमारा 7th में, जो कि है इटैलिक। द इटैलिक ब्रांच हैज़ इट्स सेंटर इन इटली, और इटैलिक नाम से ही पता लग रहा है कि ये इटैलिक के इटली के जो है सेंटर का लैंग्वेज होगा इटैलिक। एंड द मोस्ट पीपल इटली इन एंशियंट टाइम्स सजेस्ट रोम एंड द लैंग्वेजेस ऑफ रोम, लेकिन रोम और रोम के जितने भी वहाँ पर लैंग्वेजेस बोले जाते थे वो मेजर पार्ट माने जाते थे इटैलिक ग्रुप के। द मेन लैंग्वेजेस आर लैटिन, अर्बेनियन एंड ऑस्कैन, और जो भी इटैलिक ग्रुप के मेन पार्ट में मतलब मेन लैंग्वेजेस इसके अंदर आते हैं वो है लैटिन, अम्ब्रियन एंड ऑस्कैन। तो 8वां है हमारा जर्मनिक। The common form that the languages of the Germanic branch had before they become differentiated is known as Germanic और Proto-Germanic। तो जो कि बहुत ही कॉमन लैंग्वेजेस जर्मनिक ब्रांच का माना जाता है वो पहले से ही डिवाइड होकर आया था जर्मनिक और प्रोटो-जर्मनिक में या फिर प्रोटो-जर्मनिक में। इट फॉल्स इनटू 3 ग्रुप्स, और इसे 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट जर्मनिक। 9th में आते हैं हमारा हिटाइट, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। A large portion of Hittite vocabulary comes from non-Indo-European source। जो इसका जो बहुत ही ज़्यादा vocabulary का पार्ट है वो इंडो यूरोपियन फैमिली के सोर्स से नहीं आता है, उसके सेंटर से नहीं आता है। Therefore it has been separated from Indo-European family, और इसलिए इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में से हिटाइट को अलग कर दिया गया है, अब इसके बीच में इसे नहीं गिना जाता। 10th है हमारा टुचारियन। सम टेक्स्ट ऑफ टुचारियन वेर डिस्कवर्ड इन चाइना, और कुछ जो टेक्स्ट हैं, कुछ जो वर्ड्स हैं टुचारियन के वो चाइना में डिस्कवर्ड हुए थे इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के शुरुआत में कुछ पार्ट इसके चाइना से डिस्कवर हुए थे, शायद इसलिए अब इसे इंडो यूरोपियन फैमिली में नहीं गिना जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सिलेबस की हो और आपको बहुत हेल्प हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। टिल देन, थैंक यू सो मच।